अब हम लोग जानेंगे यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के क्या प्रयोग है, कहाँ कहाँ हम लोग मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। तो अगर हम देखें तो मल्टीमीडिया जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस करती है, लाइक बहुत सारे कामों में यूज आती है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बट नो लिमिटेड टू, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आज के डेट में कंप्यूटर का प्रयोग जहां भी हो रहा है वहां पे मल्टीमीडिया का प्रयोग ऑटोमेटिकली हो रहा है, बिकॉज कंप्यूटर किसी एक माध्यम से आपको डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मल्टीमीडिया खासकर एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। कोई भी चीज का आप एड देख लो, उसके अंदर आपको एनिमेशन, वीडियोस, ऑडियोज, ये सब टेक्स्ट वगैरह सब मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आर्ट यानी कि कलाकारी के लिए भी कई सारे, जैसे उसके अंदर फोटो और टेक्स्ट का एक मिश्रण मिलेगा आपको, उसमें ग्राफिक्स मिल सकते हैं। एजुकेशन, पढ़ाने लिखाने में, जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन देना, किसी टॉपिक को डील करने के लिए उसका पीपीटी तैयार करना, ये सब भी काम जो है वो मल्टीमीडिया का है। एंटरटेनमेंट का माध्यम, जैसे कि एंटरटेनमेंट में मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है। जो आप मूवी देखते हैं उस मूवी में मल्टीमीडिया का रोल होता है कि वहां जो मूवीज चल रही है उसके अंदर आप देखो तो कभी टेक्स्ट दिखेगा आपको, कभी एनिमेशंस दिखेंगे, कभी ग्राफिक्स होंगे, कभी आप साउंड, इन सब का एक मिला जुला रूप ही हमें एंटरटेनमेंट फिल्म के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद इंजीनियरिंग डिजाइन्स वगैरह में मल्टीमीडिया का ज्यादा प्रयोग है। मेडिकल साइंस में भी मल्टीमीडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जहां भी इंपॉर्टेंस है मल्टीमीडिया का वहां इंपॉर्टेंस अपने आप में है। ठीक है, मैथमेटिक्स, बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्चेज, इन सब जगहों पर मल्टीमीडिया का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। तो आज के डेट में जहां डिजिटल कंप्यूटर आ गए हैं और डिजिटल कंप्यूटर के जमाने में हम लोग मल्टीमीडिया का प्रयोग जो है बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। In education, multimedia can be used as a source of information. जो एजुकेशन सेक्टर है वहां पर मल्टीमीडिया का प्रयोग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में किया जा सकता है। जैसे बच्चों के सामने किसी चीज को खोल के दिखाना, लाइक कोई वेबसाइट खोलना, कोई इमेज खोल के दिखाना, तो ये सारी चीजें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में मल्टीमीडिया हेल्प करती है। टीचर कैन यूज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। टीचर जो है मल्टीमीडिया का प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं अपने लेसन्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और उसके साथ साथ उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, और जो भी की पॉइंट्स है उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक प्रेजेंटेशन भी जो है वो मल्टीमीडिया का एक अच्छा उदाहरण होता है। A multimedia presentation can be make it easier for student to read text rather than typing or read a teacher's writing on the board। कह रहा है कि मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन होता है उसने ये आसान बना दिया है कि बच्चे चीजों को पढ़ सके, टीचर की राइटिंग जो बोर्ड पे होती है उससे ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा आसानी से पढ़ सकें। तो कभी कभी क्या होता है कि टीचर बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं वो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उन चीजों को पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आती है। तो ये भी एक मल्टीमीडिया का फायदा है। आजकल आप लोग देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो कई सारी चीजें आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में नोटिस करते होंगे कि डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड्स के ऊपर पढ़ाया जा रहा है और उसमें कई तरह की फैसिलिटीज भी दी गई होती हैं। तो ये सभी के सभी कहीं ना कहीं आपके मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। उसके बाद कहें बात की जाए तो प्रोग्राम विच शो पिक्चर एंड टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन। जो भी प्रोग्राम आप देख रहे हो जिसमें जो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों सपोर्ट करता है वो बच्चों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। दे आर रीडिंग ए स्टोरी दैट कैन हेल्प देम टू लर्न न्यू थिंग्स। वो लोग स्टोरी पढ़ सकते हैं मल्टीमीडिया का यूज करके, जो उन्हें नई नई चीजें सीखने में। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि एक बच्चे की पुस्तक के अंदर टेक्स्ट से ज्यादा इमेजेस दिए होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया को ही रिप्रेजेंट करता है कि बच्चे इससे ज्यादा चीजों को सीखेंगे। These two are a form of multimedia presentation। ये सब भी क्या है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के ही रूप होते हैं। Some business use multimedia for training where video और online tutorial। कुछ जो बिजनेस हैं, कुछ बिजनेसेस में ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देने के लिए या किसी चीज की ट्रेनिंग देने के लिए भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी तो बातें हो गई हमारी किसकी, मल्टीमीडिया के क्या एप्लीकेशंस है उनकी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि मल्टीमीडिया के एडवांटेज क्या है। आखिर हम लोग मल्टीमीडिया प्रयोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके कुछ तो बेनिफिट्स होंगे ना।
तो कई सारे बेनिफिट्स है, लाइक इट इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है, और डिजिटल होने की वजह से क्या होता है, इसके कंटेंट को आसानी से चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। मान लीजिए कि आपको किसी ज्यादा एज के इंसान को ट्रेनिंग देनी है, तो उसके लिए आप कुछ अलग तरीके की पीपीटीज बनाएंगे या प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। अगर आपको बच्चों को ट्रेनिंग देनी है तो फिर उसके लिए कुछ अलग तरह के बनाएंगे। तो ये मल्टीमीडिया से ही पॉसिबल है। अगर हम बात करें बुक की, तो बुक स्टैटिक होता है, बुक फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बुक के अंदर लिखी गई कंटेंट्स को आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मल्टीमीडिया के अंदर, यानी कि अगर आपके पास कोई सॉफ्ट कॉपी है किसी भी प्रेजेंटेशन की, तो आप उसके अंदर अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं। ये चीज हो गई इसकी एक एडवांटेज। इट कैन बी यूज फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑडियंस, ये बहुत अलग अलग प्रकार की ऑडियंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक आदमी को भी समझाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, पूरे ग्रुप को समझाने के लिए भी किया जा सकता है। मल्टीमीडिया प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। प्रचार की दुनिया में मल्टीमीडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके साथ साथ आप देखो तो मल्टीमीडिया जो क्लासरूम में मल्टीमीडिया का अगर हम प्रयोग करते हैं, अगर हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो ये बच्चों को नई चीजें सीखने में और उनके स्किल्स को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करती है। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि ये स्मार्ट क्लासेस हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आप।